घर में गोपाल जी रखने से कोई फायदा नहीं है। ये बात मैंने स्वयं ने कथाओं में कई बार बोली है। अब इस बात को एक भैया ने यूट्यूब के माध्यम से सुन करके अपनी जिज्ञासा जताई कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों बोला, इसका क्या मतलब क्या है कि ठाकुर जी को घर में ना रखें? नहीं, आपके घर में जो बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति रखी हुई है वो ठाकुर जी है ही नहीं। ये तो आपकी केवल सोच है कि हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं शास्त्रों की पद्धति से। या तो आप बिल्कुल ठाकुर जी को मानो ही मत, और अगर मान रहे हो तो शास्त्रीय पद्धति से मानो, अन्यथा फिर वो बेकार है। बगुला भक्ति करना बेकार है, इसको कहते हैं बगुला भक्ति। ठाकुर जी घर में लिया है, शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। आप कभी गोपाल जी की प्रतिमा को बनते हुए देखना कैसे बनती है। क्यों हम कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है? क्योंकि जब एक मूर्ति बनाई जाती है तो उसको पैरों से खूंदा जाता है, पैरों से उस मूर्ति के ऊपर चढ़ा जाता है। मैं ये नहीं कहता मूर्तिकार की गलती है, नहीं, उसकी पद्धति है बनाने की, वो ऐसे ही बनाएगा। लेकिन उसके लिए वो मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो वो तब है जब ब्राह्मण के वैदिक मंत्रों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तब वो मूर्ति है। उससे पहले वो मूर्ति है ही नहीं। इसीलिए जो मूर्ति बना रहा है वो चप्पलों के साथ में उस मूर्ति को ऊपर चढ़ चढ़ करके उसमें सारी प्रक्रियाओं को कर रहा है। अग्नि से तपाया जा रहा है, हथौड़े से पीटा जा रहा है। क्या वो आपका ठाकुर है? क्या वो आपके गोपाल जी हैं जिनकी आप सेवा पूजा कर रहे हो? नहीं। अगर उन्हीं को आपने गोपाल जी बना रखा है तो 1 घंटे नहीं, आप 20 घंटे बैठ करके उनके सामने भजन कर लो, पूजा कर लो, कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर आप वास्तव में ही भगवान के प्रिय हो, भगवान से प्रेम करते हो, तो आप सबसे पहले ऐसा कीजिए कि जब आपके घर गोपाल जी आवे तो 1000 2000 का कोई लोभ मत करो। ठाकुर जी के लिए लोभ, लालच, मोह, काम, क्रोध, ये 6 प्रकार के जो कर्म है ये व्यक्ति को नरक लेकर के जाते हैं। जिस गोविंद ने, जिस कन्हैया ने आपको इतना बड़ा बनाया, आपको सामर्थ्यवान बनाया, उसके लिए 2-4 हजार रुपये अगर किसी ब्राह्मण के हाथों में चले जाएं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। मैंने एक नहीं, हजारों घरों में दिन और रात जब मैं कथा करता हूँ तो हजारों घरों में मैंने ऐसा देखा होगा। गोपाल जी दुकान से खरीद के ले आए, घर में 1 लोटा दूध से नवा दिया और आरती करने लग गए। नहीं, ये तो केवल बगुला भक्ति है, इसमें आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। अरे आपके घर वो मूर्ति रखी है जिस मूर्ति के ऊपर कोई व्यक्ति पैरों से, चप्पलों से ऊपर चढ़ रहा था, जिसकी पिटाई हथौड़े से हो रही थी, जिसको आंच में तपाया जा रहा था। क्या वो आपके ठाकुर जी हैं? क्या उनकी आप सेवा पूजा कर रहे हो? क्या आप उस मूर्ति की पूजा कर रहे हो जिसके ऊपर कोई चढ़ रहा था? नहीं, ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति नहीं है। अगर आप इस पद्धति से पूजा कर रहे हो तो आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं है।